बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का नेक डिज़ाइन। मैं कहती हूँ आप ये बनाएंगे ना, पहनेंगे ना तो इतनी स्टाइलिश लुक आती है ना इस नेक लाइन में। मैं कहती हूँ आपके सूट को 4 नहीं 8 चांद लग जाएंगे। डिटेल के साथ मैंने इसकी सारी मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर की हैं और इसको सिलाई करने का तरीका भी मैंने डिटेल के साथ शेयर किया है। इसलिए आपने ना वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। स्किप किए बिना वीडियो देखेंगे तो सारी डिटेलिंग आपको सही से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ टाइम वेस्ट किए बिना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम नेक की कटिंग बुकरम पर। अच्छा जी, तो नेक की कटिंग करने के लिए मैंने डबल फोल्ड बुकरम ली है। बुकरम को हमेशा डबल करके ही नेक की कटिंग की जाती है, ये आप जहन में रखिएगा। ठीक है, बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 5.25 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच। अब हम नेक की मार्किंग स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बंद वाली साइड से हम नेक की चौड़ाई लेंगे। जो अंदर वाला नेक है ना छोटे वाला, उसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं पहले। तो उसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। आपने भी 2.5 इंच ही लेनी है, इससे कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी। और जो नेक की लंबाई है ना वो आपने लेनी है 3.5 इंच, जितनी कि मैं ले रही हूँ आपने भी 3.5 इंच ही लेनी है। दूसरी साइड पे भी 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लंबाई में भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमारा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब बंद वाली साइड से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और खुली वाली साइड से हम 1/2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया है और 1 इंच पे निशान लगाया है, दोनों को मिलाएंगे इस तरीके से गुलाई देते हुए। ठीक है, ये देखिए नीचे वाले निशान को गुलाई देते हुए ऊपर वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला लेना है। कोई बात नहीं, अगर आपका निशान एक सही नहीं लगा तो आप दूसरा लगा लें, कोई मसला नहीं है, चलेगा। अब जिस लाइन पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ ना वो मेरी एग्जैक्ट लाइन है। ठीक है, दूसरी को आपने इग्नोर करना है। अब इस लाइन से बाहर की तरफ हम 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जिस लाइन पे मैंने क्रॉस लगाया है ना उस लाइन पे 1 इंच पे मैंने स्केल को सेट किया है और बाहर की तरफ इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाएंगे स्केल को और इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस तरीके से सही बिल्कुल बराबर निशान बैठते हैं। ठीक है, साथ साथ घुमाते जाएं स्केल को या इंची टेप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको साथ साथ घुमाएं और साथ साथ इस तरीके से पॉइंट्स बनाएं। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से आप गोलाई दे दें। ठीक है, ये देखिए सबसे आसान तरीका है ये बाहर की तरफ पेस्टिंग के लिए बुकरम लेने का, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, तो एक नेक हमारा ड्रा हो चुका है। ठीक है, बाहर की तरफ भी हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जो हमने बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ की है उससे भी बाहर की तरफ एक हमने दोबारा से 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये 1.5 इंच हमने क्यों लिया है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो देखिए सेम उसी तरीके से मैंने गोल गोल घुमाया अपने स्केल को और पॉइंट्स बनाए। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से गोलाई में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं 2 पैटर्न। ठीक है, एक 1.5 इंच का, एक 1 इंच का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पत्ती बनानी है नीचे की तरफ। तो पत्ती बनाने के लिए हम ऊपर वाले निशान से नीचे तक 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जहां तक हमने लेंथ ली थी ना नेक की 3.5 इंच, वहां से नीचे हमने एक निशान 3 इंच पे लगाया और एक निशान हमने 3 इंच के सेंटर में लगाया, यानी 1.5 इंच पे। अब उस 1.5 इंच से अंदर की तरफ हम लेंगे 1/2 इंच और 1/2 इंच पे इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे। अब नीचे वाले निशान से हम गोलाई देते हुए सेंटर वाले निशान से मिलाते हुए ऊपर वाले निशान तक इस लाइन को हम ले जाएंगे। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तीनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है और पत्ती की शेप आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है ये पत्ती बनाने का। अच्छा जी, अब परफेक्ट कटिंग के लिए ना आप इसको पिन्स लगा के जरा काबू कर लें। ठीक है, अपने काबू में कर लें इसको अच्छे तरीके से बुकरम को, ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी कटिंग करते हैं स्टार्ट। कटिंग करने से पहले जो हमने पत्ती बनाई है ना उस पत्ती की बाहर की तरफ भी हमें इस तरीके से बुकरम एक्स्ट्रा लेनी है। ठीक है, 1 इंच इस तरीके से लेंगे हम। ये जो लाइन है ना इससे बाहर की तरफ भी 1 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे
और यहाँ तक हम पत्ती के लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लेंगे। ठीक है, ये देखिए मार्किंग के टाइम शायद आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन जब मैं कटिंग करूँगी ना तब आपको अच्छे से समझ आएगी, फिर आप मार्किंग को दोबारा से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम पहले अंदर वाले नेक को कट करेंगे, जो कि हमने 2.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा लिया था, उसे कट करेंगे पहले। फिर हमने पत्ती को कट करना है, फिर हम बाकी नेक की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए हमने 2.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा नेक कट कर लिया है पहले। अब जो हमने बाहर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था और गोलाई में मार्किंग की थी, वहां से कटिंग कर लेंगे पहले, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जो एक्स्ट्रा बुकरम होगी ना उसको पहले हम हटा देते हैं। तो ये देखिए बाहर से हमने एक्स्ट्रा बुकरम को हटा दिया है, इसको कर देते हैं साइड पे, पिन उतार लेंगे। यहाँ पे पिन को अब हम दोबारा से लगा देंगे। ठीक है जी, अब जो हमने नीचे की तरफ पत्ती बनाई थी उसकी कटिंग कर लेंगे। पत्ती की जो लंबाई है ना वो आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं और चौड़ाई भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन गला ज़्यादा डीप ना हो जाए वो देख लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से ही निशान लगाइएगा। यहाँ पे मेरे नेक की जो टोटल लेंथ है ना वो तैयार हो गई थी 7 इंच, जिसमें से 6.5 इंच मेरे पास रेडी आएगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में भी जाएगा। तो देखिए बीच वाला नेक कटिंग करने के बाद मैंने आपको इसको खोल के दिखाया है, कुछ इस तरीके से इसकी लुक आई है। अब हम दोबारा से इसको पिनअप कर लेंगे, क्योंकि फाइनल पिक्चर तो अभी बाकी है भाई। दोबारा से हमने इसको पिनअप कर लिया। अब ये जो लाइन है ना इसको आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है, इस लाइन से आपने नजरें बिल्कुल भी नहीं हटानी। अभी आ गया है गले का मेन पॉइंट। भाई सादा सा गला तो हर कोई कट कर लेता है, जो स्टाइलिश गले होते हैं ना वो कटिंग करना सबके बस की बात नहीं होती। तो अगर आप गले की कटिंग, स्टाइलिश गले की कटिंग सीखना चाहते हैं ना तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो सेंटर वाली लाइन है ना उससे बाहर की तरफ हम 1/2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। कितना लगाएंगे निशान? 1/2 इंच पे। ये देखिए 1/2 इंच पे निशान लगा लिया। ठीक है, अब नेक को यहाँ पे जो हमने बीच में से कट किया था उसको दोबारा से यहाँ पे सेट करेंगे और नेक की चौड़ाई एक दफ़ा आपने यहाँ पे देख लेनी है। ठीक है, 4.25 इंच आ रही है तो मुझे इतनी ही चाहिए। अगर आपको इससे कम चाहिए तो ये निशान आप कम कर लें, जो कि मैंने 1/2 इंच पे निशान लगाया है, और अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ाई चाहिए तो ये निशान आप ज़्यादा कर लें। ठीक है जी, समझा दिया मैंने आपको, क्लियर कर दिया। आप तो कोई मसला नहीं रह गया ना, कोई कंफ्यूजन अगर फिर भी है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे। ठीक है, सेंटर वाली लाइन को ही आपने फोकस करना है। ठीक है, 1 इंच अंदर लेके मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से निशान लगा दिया। अब जो ऊपर हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया है ना उस निशान को हम गुलाई देते हुए नीचे वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला देंगे, जो कि हमने 1 इंच पे निशान लगाया है। ये देखिए अच्छे से आपने यहाँ पे गुलाई देनी है फ्री हैंड के साथ। यहाँ पे जिसकी गुलाई अच्छी बैठेगी ना तो समझे कि वो एक्सपर्ट है स्टिचिंग और कटिंग में। मजाक कर रही हूँ भाई, अगर गुलाई में एक निशान अच्छा नहीं लगा ना तो आप 1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, जितने दिल करे। जहाँ पे गुलाई अच्छी आए वहां पे आप स्टॉप कर दें। अच्छा, अब जो अंदर वाली पेस्टिंग है ना बुकरम वो 1 इंच ही होनी चाहिए। ठीक है, 1 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये पीस हमने बीच में से निकाल देना है, इसको आउट ही हमने कर देना है। ठीक है, इसकी अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने गुलाई की है ना बीच में वो पीस हमें कट करके निकाल देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, और नीचे जहाँ तक हमने गुलाई की थी वहीं तक आपने कट करना है, आगे तक नहीं लेके जाना। आगे तक लेके जाएंगे तो आपके गले की सत्यानाश हो जाएगी। आपकी बुकरम हो जाएगी ज़ाया। ठीक है भाई, इस नेक की कटिंग के लिए मैंने 3-4 पैटर्न पहले कट किए हैं। भाई मुझे भी कट करना नहीं आता था, मैंने भी पहली दफ़ा ही बनाया है, इसलिए मैंने बुकरम ज़ाया करने की बजाय पहले पेपर पे कटिंग की। ठीक है, फिर मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, ये देखिए बीच में से हमने ये पीस निकाल दिया ना
तो अब हो गया जी हमारा नेक यहाँ पे कटिंग। खोल के मैं आपको इसकी शानदार लुक दिखाती हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी प्यारी कटिंग। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने 1.5 इंच चौड़ी बुकरम ली थी ना बाहर की तरफ, वो इसीलिए ली थी क्योंकि अभी जो हमने 1/2 इंच की कटिंग की है ना, वो बुकरम निकल गई इसमें। तो अगर हम पहले से ही 1 इंच लेते ना तो यहाँ पे हमारे पास बुकरम बहुत कम बचती, इसलिए हमने पहले से ही बुकरम ज्यादा ले ली थी कि बाद में हमें खपना ना पड़े। अब बाहर की तरफ जो बुकरम है ना, वो ऊपर की तरफ से आपको थोड़ी सी क्लोज और नीचे की तरफ से आपको चौड़ी नजर आ रही होगी, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। 1 इंच रखते हुए जो बाकी बाहर की तरफ एक्स्ट्रा होगी उसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसकी मैंने पहले कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैं पहले आपको बताती ना तो आप पजल हो जाते, इसलिए मैंने पहले ही सीधा सीधा 1.5 इंच ले लिया। अब हमने यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करके तो बाकी जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर लेंगे, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी क्योंकि सबसे आसान लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ, कोई भी मुश्किल लैंग्वेज यूज नहीं कर रही आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे नेक की हो गई है कटिंग। अब मैं खोल के आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये चेक करिए जी, कितना खूबसूरत और कितना नीट नेक हमारा रेडी हो गया है। दुआ करिएगा कि जितना नीट और जितना प्यारा नेक कटिंग हुआ है ना बुकरम पे, उतना ही प्यारा हमारा ये नेक शर्ट पे भी बने, ठीक है जी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, है ना प्यारा। अब मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ। जो अंदर वाला नेक है उसकी चौड़ाई आएगी 5 इंच और जो बाहर वाला नेक है उसकी चौड़ाई आएगी तकरीबन 8.25 इंच, ठीक है। अच्छा, तो ये पैटर्न में मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद आपको यकीन ना आया हो मेरी बात का। तो ये देखिए मैंने कितने ज्यादा पैटर्न पहले कट किए, प्रैक्टिस की, फिर कहीं जाके मैं फाइनल में पहुंची हूँ। एक पैटर्न मैंने बुकरम पे भी कट किया लेकिन ये मुझे खुला लग रहा था, ठीक है। नेक की चौड़ाई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि भाई पाकिस्तानी लड़कियां खुले नेक नहीं पहनती, कुछ पहनती होंगी लेकिन हम नहीं पहनते भाई। मैंने पहले पेपर पे कटिंग किया, ठीक है, 2-3 पैटर्न मैंने पेपर पे कटिंग किए। ये देखिए ये भी चौड़ाई में ज़्यादा था, एक जो पेपर पे कटिंग हुआ था ना बिल्कुल परफेक्ट हुआ था, फिर उसी साइज का मैंने आपको सिखाया है। ये देखिए ये भी चौड़ाई में ज्यादा था, अंदर वाला 6 इंच और बाहर वाला 9.5 इंच पे जा रहा था। ये भी कर देते हैं साइड पे। मेरे ख्याल में जो ये था ना ये परफेक्ट था मेरे साइज के अकॉर्डिंग। ये वाला पैटर्न जो था ना ये फाइनल में गया था। अब हम इस नेक को फैब्रिक के पीस पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। अच्छा जी, तो देखिए मैंने इसको फैब्रिक के पीस पर पेस्ट कर लिया है। अब 1/2 इंच जो मैंने बाहर की तरफ कपड़ा छोड़ा है ना, इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो बड़ा टांका करके सिलाई लगा लें, फटाफट आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना उसको आप लाजमी कट किया करें, इससे नेक में झोल नहीं आता और सफाई से नेक तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सारा फैब्रिक कट कर लिया है। अब नेक को हम सेंटर में से फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेंगे, ठीक है। ये भी आपने लाजमी लगाना है वरना आपका नेक टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब लेंगे हम कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, सेंटर को सेंटर के साथ मिला के रखेंगे। पहले हम यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर हम गुलाई में सिलाई लगाएंगे, फिर अंदर की तरफ ये जो गैप है ना यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सिलाइयाँ स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ऊपर सिलाई लगा ली है ताकि नेक हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना पिन भी लगा रही हूँ ताकि नेक हमारा अच्छे से फिक्स रहे, ठीक है। अब हम अंदर की तरफ जो हमारा नेक है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर हम बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे, ठीक है जी। तो नेक की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के पूरे नेक में हम सिलाई लगा लेंगे। तो फटाफट मैं सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, इस नेक की जिस तरह से मैंने मेजरमेंट्स बताई है ना सेम उसी तरह से आपने करनी है, ठीक है। फिर आपका नेक ज्यादा खुला भी नहीं होगा और तंग भी नहीं होगा। अच्छा जी, तो अंदर की तरफ हमने नेक में सिलाई लगा ली है, ठीक है। ये देखिए अंदर की तरफ से ये सिलाई लग चुकी है। अब जो ये बाहर की तरफ गैप हमने बनाया है ना यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। मेरे स्टिचिंग टेबल पे धूप आ रही थी बड़े मजे की। अच्छा, यहाँ पे भी हम दोनों तरफ अब सिलाई लगा लेंगे।
देखिए एक तरफ सिलाई लग चुकी है, अब मैं दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक को सीधा कर लेंगे, बीच में जो गुलाई में कपड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा रखते हुए बाकी सारा कपड़ा हमने कट कर लेना है। यहाँ पे आपने बहुत ही एहतियात बरतनी है भाई, ठीक है। कहीं से भी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई कट गई तो आपका डिज़ाइन खराब, सत्यानाश, सारा डिज़ाइन खराब हो जाएगा, ठीक है। और आपका बीपी भी हाई हो सकता है। अच्छा, नीचे जो हमने पत्ते की शेप दी थी वहां से भी कपड़े को कट कर लेंगे, गुलाई में कट्स लगा लेंगे पत्ते में भी, और ऊपर जो हमारा गोल नेक है वहां पे भी कट्स लगा लेंगे, ठीक है। पूरी गुलाई में हमने कट्स लगा लेने हैं इस तरीके से। अच्छा, कट्स लगाने के बाद अब जो बाहर की तरफ हमने गैप छोड़ा था उसमें भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपने और ही ज़्यादा एहतियात से कटिंग करनी है, ठीक है ना। सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ कपड़ा आपने कट करना है, ठीक है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होना चाहिए वरना सफाई भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बीच में से कपड़ा कट कर लेना है, ठीक है। सिलाई का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जी मुश्किल मरहले की तरफ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उल्टा करके ना उल्टी तरफ से सिलाई अच्छे से नज़र आती है, तो उल्टा करके हम एंड तक इस तरीके से कट लगा देंगे, ठीक है। सिलाई को बिल्कुल भी नहीं कट लगना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एहतियात से कट लगाना है। अब आ जाते हैं मुश्किल मरहले की तरफ। अच्छा जी, तो अब इसको सीधा करना भी इतना मुश्किल है ना। उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं जो कि मेरे जहन में बाद में आई थी। जो इस नेक में हमने डोरी यूज की है ना, वो आप इसी पॉइंट पे स्टिच कर सकते हैं डोरी, ठीक है। इससे आपका नेक सीधा भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। जहाँ पे मैं एरो की मदद से मेंशन कर रही हूँ ना, वहां पर आपने डोरी को पहले ही स्टिच कर लेना है जब आपने नेक में सिलाई लगानी है। यानी बुकरम वाला नेक जब आपने कुर्ती पे स्टिच करना है ना, उसी टाइम आपने डोरी को अंदर रख के स्टिच कर लेना है, ठीक है। यानी कुर्ती की तरफ रखते हुए आपने डोरी को अंदर रखना है और सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। बाहर की तरफ रख के नहीं सिलाई लगानी, फिर डोरी अंदर कैसे आएगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे ये नेक दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आप बहुत ज़्यादा जीनियस हैं भाई। अच्छा जी, अब हम नेक को करते हैं सीधा, ठीक है। बड़ा ही मुश्किल था इसको सीधा करना भी। मैं अगर डोरी पहले से ही अटैच कर लेती ना तो अंदर की तरफ रख के फिर मैंने डोरी को खींच कर बाहर ले आना था और ये सारा जो पीस है ना ये हमारा सीधा हो जाना था, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त के बाद सीधा किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाती रही ना तो वीडियो ने हो जाना है घंटे का, ठीक है। इसलिए मैं इसको जल्दी से सीधा कर लेती हूँ। अगर तो मतलब यहाँ से हम बुकरम कट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने कट नहीं की। अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना फिर भी इसको सीधा करना, तो आप बुकरम यहाँ से कट कर लें, ठीक है। बाकी कट नहीं करनी, सिर्फ यही पीसेस आपने कट कर लेने हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आपने बिल्कुल भी कट नहीं करनी बुकरम, ठीक है। तो मैं फिर से उसी स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रही हूँ जो कि मैं इसी काम के लिए इसको यूज करती हूँ, ठीक है। तो इसकी मदद से मैंने बुकरम को अंदर डालते जाना है, ठीक है, और इसको मैं सीधा कर लूंगी फटाफट, ठीक है। मैं जल्दी से सीधा करके फिर आपको दिखाती हूँ। बुकरम के पीस को मैंने फोल्ड करके ना एक साथ ही अंदर की तरफ डाल लिया था, ठीक है। फिर मैंने बाहर की तरफ से भी उसे थोड़ा थोड़ा खींचा और अंदर की तरफ से भी मैंने उसको पुश किया बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधा हो गया था। ये देखिए एक तरफ से मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है, बुकरम भी हमारी बाहर की तरफ आ गई है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है ना। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पीस को भी सीधा कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से और एहतियात से आपने सीधा करना है इस वाले पीस को भी, ठीक है जी। तो ये देखिए जी मैंने दोनों पीसेस को अच्छे तरीके से सीधा कर लिया है। यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा लाजमी। जो कॉर्नर थे ना पत्ती के कॉर्नर, उनको भी हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो अब हम एक दफ़ा नेक को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आ गई है। अब मैं कर लेती हूँ इसको प्रेस। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है अच्छे तरीके से, फटाफट मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब हमने पत्ती को यहाँ पे जोड़ लेना है सुई धागे की मदद से, ठीक है। मैंने छोटी सी सुई ली है, उसमें मैंने धागा डाल लिया है। अब यहाँ पे मैं टांके लगा के इसको फटाफट अटैच कर लूंगी आपस में, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है क्योंकि फिर वो ज्यादा अवरो हो जाना है नेक, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सुई धागे की मदद से टांके लगा लिए थे। तो जी मैंने यहाँ पे टांके लगा लिए थे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक में। इससे ये होगा कि ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा, कहीं से सिलाई भी नहीं निकलेगी, ठीक है। बिल्कुल किनारे पे रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है।
तो बाहर वाले नेक के किनारे पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारे साइड पे गैप है ना, उसके किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। मैं शॉर्टकट आपको समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो पहले से ही इतनी लंबी हो चुकी है ना। अच्छा जी, पूरे नेक में मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो खुला पार्ट है यहाँ पे हम कर लेंगे तुरपाई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे डोरी अटैच करनी है, तो डोरी की मैंने लंबाई ली है, मैं आपको बता देती हूँ, अंदाजा रहता है ना इस तरीके से 19 इंच, और एक की लंबाई मैंने इससे कम ली है, ठीक है। यानी एक की आपने 18 से 17 इंच ले लेनी है, एक की 20 इंच। एक डोरी लंबी मैंने कट की है, एक छोटी कट की है। अब देखिए यहाँ पे मैं डोरी को रख के स्टिच कर रही हूँ ना, लेकिन यहाँ पे उस तरह से सिपाई नहीं आई, सिपाई मतलब कि फिनिशिंग नहीं आई, सफाई नहीं आई जिस तरह से मैं चाहती थी। अगर मैं इस डोरी को पहले से ही अंदर रख के स्टिच करती ना, तो यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग आ जानी थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा सीधा अंदर रख के स्टिच कर लिया है, क्योंकि ये बैक पे चले जाना है, तो फिर इसलिए मैंने गुजारा चला ही लिया, ठीक है। डोरी को अंदर रखा, मैंने स्टिच कर लिया है दोनों तरफ। अच्छा जी, डोरी मैंने बनाई किस तरह से है, 1 इंच आपने चौड़ी पट्टी ले लेनी है, उससे दोनों तरफ से पहले फोल्ड करना है, फिर सेंटर से भी फोल्ड कर लेना है और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपकी डोरी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, हमारा बहुत ही कमाल का नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। ये आ जाएगी बैक पे, बैक साइड पे डोरी, तो कुछ इस तरह से हमारा नेक टॉप क्लास का रेडी हो चुका है। अब हमने इसको कर लेना है बैक साइड पे अटैच, तो वो भी मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ कि किस तरह से अटैच करना है। बैक नेक मैंने कटिंग कर लिया था, चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी थी जितनी मैंने फ्रंट नेक की रखी, और उसमें मैंने ओरेप पट्टी अटैच कर ली, और नेक की लंबाई मैंने रखी थी 2.5 से 3 इंच। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे, जो हमने ओरेप पट्टी अटैच की है उसको सीधी तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मैं पहले भी ये कितनी दफा बता चुकी हूँ, ठीक है, अब भी बता रही हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। जो बीच में पट्टियां हैं ना, उनको हमने साइड में कर लेना है, उनको हमने सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। उनको हमने शोल्डर में स्टिच नहीं करना, बल्कि बाहर वाले नेक को ही हम शोल्डर से अटैच करेंगे, ठीक है जी। यहाँ दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए जी, मैंने सिलाई लगा के नेक को कर लिया है सीधा, ठीक है जी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट हमारा नेकलाइन रेडी हुआ है। ये मेरी बहन की शर्ट है। आप सोचेंगे कि सिर्फ बहन और भाभी के ही कपड़े में सिलाई करती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, मैं अपने कपड़े भी सिलाई करती हूँ। तो मेरी बहन ने पहनने के बाद मुझे बताया है कि आप ही बिल्कुल परफेक्ट नेकलाइन बनी है, ठीक है, ना ही खुली है और ना ही तंग है। इसलिए आप भी अगर एक परफेक्ट नेकलाइन बनाना चाहते हैं ना, कि खुली भी ना हो, ब्रॉड भी ना हो, ठीक है, आप इस नेक लाइन में कंप्लीटली कंफर्टेबल रहें, तो आपने यही मेजरमेंट्स लेनी है जो मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। तो ये है जी हमारे नेक लाइन की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा, लाजमी। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कुर्ती मैंने किस तरह से स्टिच की है, बहुत ही स्टाइलिश स्टिच की है भाई, तो इसकी फाइनल लुक आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टिचिंग पैटर्न्स के नाम से मेरा ड्रेस डिजाइनिंग वाला चैनल है, वहां पे आप जाके इसकी कंप्लीट लुक देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे किसी न्यू डिजाइन के साथ, किसी न्यू पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।